देखो ये क्वेश्चन है हमारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमें समझानी है विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो अब इसमें तो बहुत ही सिंपल वे में और सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, बहुत ही नॉर्मल। इसमें लिखा हुआ है ए फ्यू रिएक्शन आर नोन एज इन विच लिगेंड एक्शन टेक प्लेस विदाउट ब्रेकिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड। यानी कि ऐसे रिएक्शन, ऐसे कुछ रिएक्शन जिनमें मेटल लिगेंड ब्रेक नहीं होता और बिना ब्रेक हुए ही लिगेंड क्या हो जाता हो, एक्सचेंज हो जाता हो, उस रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, विदाउट मेटल लिगेंड्स बॉन्ड क्लीवेज। और एग्जांपल में प्रिपरेशन ऑफ एन एक्वा कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमें किसी एक्वा कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, फ्रॉम इट्स कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, किसी कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें H2O है, H2O को हम कहते हैं एक्वा, तो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स होगा। इसे हमें क्या करना है, इसमें से हमें एक्वा ये जो है लिगेंड को चेंज करना है। किससे चेंज करना है, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, विद द प्रोडक्शन ऑफ CO2, CO2 को प्रोडक्शन करके। ठीक, वैन इट्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इन H3O पॉजिटिव, क्योंकि जिसमें H2 है ये H3O पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ ऑक्सीजन 18 इज फाउंड इन द एक्वा कॉम्प्लेक्स एंड CO2, दिस इंडिकेट दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लीवेज ऑफ CO। यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, जब वो ब्रेक होगा उसका क्लीवेज होगा। ठीक है, तभी वहाँ पे क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी। बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग CO, यानी कि जो आपका सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट और जो ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड के बिना टूटने इसमें तो CO2 जो है आपकी प्रोड्यूस होगी। और ये बॉन्डिंग ड्यूरिंग द इक्वेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन ली है, ये आपका कार्बोनेट है, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स है NH3। ठीक है, हमने यहाँ पे दिखाया ये बताया हुआ है CONH3 CO3। देखो CONH3 के 5 हैं, CO3 इस पर पॉजिटिव है। इसे हमने क्या करा, ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को ऐसे लिख लिया और NH3 के 5 साइड में ऑक्सीजन और CO2, यानी कि जो CO3 था इसे हमने CO2 और O ऐसे करके लिखा हुआ है। प्लस इसे हमें क्या कर रहे हैं, इसे हम एक्वा बनाना चाह रहे हैं, तो एक्वा बनाने के लिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो इसके हम वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराएंगे। जो 3 वाटर मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, ऐसे जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कराने पे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल था वो उसमें यहाँ पे CO2 के पैलेस पे चला जाएगा और CO2 वहाँ से निकल के H2O के उस पर आ जाएगी। तो ये जो H2O था ये निकल के यहाँ से CO2 के पैलेस पे चला गया। ठीक है, और जो आपका CO2 था वो निकल के वहाँ से बाहर आ गई। और आपके 3H2O थे, तो 3H2O में से क्या होगा, 2H2O आपके बाहर रहेगी और एक H2O आपका इसमें अंदर चला गया। ठीक है, तो इसमें समझाया गया पहले चार्ज क्या था इस पर, एक पॉजिटिव था। ठीक, और जैसे ही इसमें H2O मॉलिक्यूल आपका गया है, एक्वा हुआ है, एक्वा के होने से यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपके क्या थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, इट्स इज सजेस्टेड दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस बाय प्रोटॉन अटैक ऑन द ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू CO followed by the formation of H2 and CO2 then the प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में प्रोटोन अटैक करते हैं ऑक्सीजन एटम पे जो बॉन्डेड है, किससे बॉन्डेड है, कोबाल्ट से। ठीक है, और इसके फॉर्मेशन में क्या होगा, H2O एंड CO2 देम प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स। तो हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स यानी कि HO के उससे ये क्या हो जाएगा, CO2 और H2O आपका प्रोटोनेशन दिखाएगा। देखो यहाँ पे आपका ये वही रिएक्शन है, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स है आपका CONH3 के 5 O CO3 CO2 CO3 था, इसे हमने कैसे लिख लिया, O और CO2 के रूप में लिखा है। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, इस रिएक्शन कराएंगे तो इसकी रिएक्शन, इसे हम क्या करना चाह रहे हैं, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स को एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें करने के लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे जैसे हम। तो इस वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने शो करा हुआ है अभी CONH3 के 5 सेम टू सेम है अभी। ठीक है, कोबाल्ट होगा और एमीन होगा, 5 हो गए, ऑक्सीजन है आपका, और ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, और ये जो आपकी रिएक्शन करा रहे थे ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा, जैसे रिएक्शन कराएंगे तो ये एकदम से अटैच नहीं होने का, आगे ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में आया, ठीक है, जैसे हमने इसमें H2O मिला है तो उसमें तो CO2 निकल जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, CONH3 के 5 और आपका जो OH है था वाटर मॉलिक्यूल में OH, तो ये आपका कहाँ आ गया, ये आपका इसमें आ गया भाई को, ये हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बन गया। पहला कौन सा कॉम्प्लेक्स था, ये था आपका कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, तो हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसमें हम दोबारा से फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो जैसे H यहाँ पे होगा तो HOH आपका H2O बना लेगा। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन यानी कि प्रोटोनेशन करा दिया हमने, क्या करा दिया, प्रोटोनेशन। जैसे हम प्रोटोनेशन कराएंगे
तो ये हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स का प्रोटोनेशन कराने पर आपका H2O बन जाएगा और CO2 उसमें से रिलीज हो जाएगी। तो आपका CONH3 के 5 H2O और उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले क्या था आपका 2 पॉजिटिव चार्ज है था, उस पर आप कितने हो गए 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स पहले तो क्या करेंगे, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स लिया, उससे बना हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स, फिर हाइड्रो कॉम्प्लेक्स से बना आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स। और यही आपका क्या था, मेन एग्जाम्पल था, ये मैकेनिज्म थी कि आपकी कहें कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड क्लीवेज। ठीक है, तो ये आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमने मैकेनिज्म भी समझाई और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में मैंने समझाया। बहुत ही अच्छा टॉपिक था और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये आपके MSc लेवल BSc लेवल का क्वेश्चन था और बोर्ड एग्ज़ाम या फिर आपके जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आया होगा। और समझ में आया तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा इसे नोट कर सकते हो, इसके से आप नोट्स बना सकते हो या फिर आप इसे दोबारा देख के अपने आप को समझ सकते हो।